महाराज जी। महाराज जी, हाँ, आपका थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि मुझे 15-15 नींद की गोली लेने की नशा की आदत पड़ गई है महाराज जी। मतलब बिना बहुत उससे गलत है, रह ही नहीं बहुत पाता मैं। गलत है। और इसके चक्कर में मतलब विकलांगता तो है ही है कह रहे हैं शरीर में। बट अभी कहते हैं मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, बट 15 गोली? 15-15 गोली लेते हैं। हमें लगता है साधारण आदमी ले तो कौन मर जाए। आप डॉक्टर को दिखाइए और ऐसे जीवन नष्ट मत कीजिए। खाया था, लेकिन उसने कहा कि 90 दिन तक अलग रहो इससे। 90 दिन से अलग रहो, बट ये रह नहीं पा रहे उस चीज से अलग। कैसे रहें? कह रहे कि आदत पड़ गई है। अब जमा करवाना पड़ता है। जैसे पुलिस में पढ़ोगे ना अपने ड्रग सेंटर हो गए वगैरह, हाँ वहां पे जाए तो ये सुधर सकता है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में है ना ड्रग सेंटर, हाँ बैन बैन लगा के जो 24 घंटे टीके शीके लगा के रहते हैं ना, फिर उनको चिट्टे वाले हो गए, फिर उनको जमा करवाना पड़ता है उधर से। इनके घर वाले थोड़ी सपोर्ट करें फिर। हाँ, ये क्योंकि अब हमारे पास तो इसकी दवा होता है, हमारे पास तो इसकी दवा है, लेकिन आप गोली कैसे छोड़ दो? क्योंकि उसको डोज चाहिए। एक तो कड़ा शासन चाहिए और दूसरा कुछ डोज चाहिए जिससे वो दवाओं के द्वारा। तो ये महाराज इनके घर वालों को सपोर्ट चाहिए। हाँ, घर वाले, हाँ। तो आप ऐसा कर लो जैसा ये सलाह दे रहे हैं। उधर आपके कहाँ के होगी? मैं इटावा का आगरा। फिर वहां पे कोई ड्रग सेंटर होगा ना, जैसे आजकल गवर्नमेंट ने खोले। हाँ, नशा मुक्ति के। हाँ, 15 गोली? 4-4 करके, 3-3 करके, 2-2 घंटे बाद। 2-2 घंटे बाद 4-4 लेते हैं, 2-2। अच्छा अच्छा, वो नशे के रूप में लेते हैं। हाँ, मतलब फिर 2-4 घंटे सोए रहे ऐसे। नींद आती है पर। नहीं, आप दवा करवाओ बच्चा, नहीं इससे तो शरीर भी और खराब हो जाएगा। ये तो आगे महाराज थोड़े ऐसे 10 दिन हो गए वृंदावन में, एक भी गोली नहीं ली। 10 दिन वृंदावन हो गए हैं, बट एक भी गोली नहीं। या तुम 10-20 दिन और बने रहो, वाह भाई, एक को गोली मत खाओ, ठीक हो जाओगे। और क्या, ये तो बहुत बड़ी बात तुमने बता दी कि 10 दिन हो गए और एक भी गोली नहीं खा। यहाँ कोई गोली देते नहीं। कह रहा यार मांग जा तो रहा हूँ, बट गोली नहीं दे रहा कोई। नहीं नहीं नहीं। तुम और वृंदावन रुको और छोड़ दो बच्चा यार। तुम छोड़ सकते हो, जब 10 दिन से छोड़ दिए तो 90 दिन यहीं रहने वाला हूँ। बढ़िया है तुम। और राधा राधा जपो, राधा राधा। 1 साल से लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया कि तू किसी काम का नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग रही, तेरे डिप्रेशन में आके लेना शुरू किया, फिर आदत। नहीं नहीं, अब चिंता मत करो, तुम्हारी सबसे बड़ी नौकरी तुम राधा राधा जपो, ठीक है। अखिलेश मिश्रा जी, काशी से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरणा होती है सबसे पहले। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं ये करता हूँ और मैं ये भोगता हूँ। तो अंतःकरण में विषय स्फुरणा होती है मन में, बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरणा में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरणा कोई नष्ट कर दे। स्फुरणा संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरणा ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूँ, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है।
अगर हम बाजारी आहार ज़्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है, स्फुरना ही ना होने पावे मन में विषय की, कामना की, क्रिया की स्फुरना ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, तो सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की न होने पावे। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता आप नहीं है। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही, आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं हैं, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। और उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरना न होने पाए। स्फुरना हो जाए तो संकल्प ना बनने पावे, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता है। तो ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? प्रेम निधि जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी हर परिस्थिति में ये भी प्यारे की इच्छा है या श्री जी का मंगल विधान ही होगा, ये बात कैसे आएगी? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। पहले शास्त्र प्रमाणित आचरण करो। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण करो, प्रतिकूल का त्याग करो और भजन करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। जब अहम गलित हो जाता है तब ये होता है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, मैं कहीं करता नहीं हूँ, भगवान की इच्छा। जब तक अहम है तब तक अपनी वासनाओं के खेल को कहीं भगवान की इच्छा ना समझ ले। नहीं तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, भगवान की इच्छा से रोग भी है, भगवान की इच्छा से कानून भी है। फिर आपको दंड मिलेगा तो कहोगे हमको तो दुख मिल रहा है, हमको तो कष्ट मिल रहा है, वो भी तो भगवान की इच्छा से ही रचा गया है। तो हमें चाहिए कि शास्त्र के अनुसार चलें, भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग कर दें, खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, नाम जप करें। और जब अहंकार गलित हो जाता है तब ये दिखाई देता है कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सम्म सुजाना। हर इच्छा का प्रबल खेल हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं सृजन हो रहा है, कहीं विनाश हो रहा है,
ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो निरपेक्ष महापुरुष भगवान की लीला का दर्शन करते हुए कभी किसी भी स्थिति में अशांत नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, चिंतित नहीं होता, शोकित नहीं होता। तब हम जान पाएंगे कि भगवान की इच्छा। अभी लोग मनमानी आचरण करते हैं और कह देते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलेगा, तो फिर और भी कुछ है भगवान की इच्छा से, नरक है, दंड है, रोग है, कानून है, तो फिर भोगना पड़ेगा।